दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को शुक्रवार दोपहर 2:35 पर लॉन्च कर दिया गया था। चंद्रयान 3 को सतीश धवन स्पेस सेंटर सार हरिकोट से लॉन्च किया गया था। लेकिन चंद्रयान 3 के लॉन्च के बाद से कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर चल रहा होगा कि आखिर चंद्रयान 3 मून पर कब पहुंचेगा और किस तरह से चांद पर लैंड करेगा। काश हम भी चंद्रयान 3 को चांद पर लैंड करते हुए देख पाते। लेकिन अब आप इस वीडियो में देखने वाले हैं 3D एनिमेशन के जरिए चंद्रयान 3 की मून लैंडिंग। चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग से लेकर मून पर लैंडिंग होने का पूरा सफर। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चंद्रयान 3 का सफर शुरू होने से पहले आपको चंद्रयान 3 के बारे में कुछ और भी बातें जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि आखिर चंद्रयान 3 को चांद पर भेजा ही क्यों जा रहा है और चांद की सतह पर लैंड होने के बाद ये क्या करेगा। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि चंद्रयान 3 से पहले चंद्रयान 2 को चांद की सतह पर भेजा गया था। लेकिन चंद्रयान 2 चांद की लूनर ऑर्बिट में जाने के बाद 2.1 किलोमीटर के बाद ही चंद्रयान 2 का कनेक्शन इसरो से टूट गया था और चंद्रयान 2 स्पेस में कहीं खो गया था। उस समय भारत को निराशा का सामना करना पड़ा था। बस यही देखते हुए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की सबसे बड़ी वजह ये है, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो चाहता है कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए। अगर चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड हो जाता है तो इससे भारत भी चांद पर अपना रोवर भेजने वाला 4th कंट्री बन जाएगा। अभी तक चांद पर सिर्फ अमेरिका, रसिया और चाइना ही चांद की सतह पर अपना रोवर भेज पाए हैं। चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग होने पर हम सभी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। चंद्रयान 3 को चांद पर भेजने की सबसे पहली वजह बस यही है। चंद्रयान 3 को बनाने से लेकर लॉन्चिंग तक टोटल लगभग 615 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है और चंद्रयान 2 को लॉन्च करने में लगभग 978 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था, जिसमें सिर्फ 603 करोड़ मिशन को बनाने में लगे थे और लॉन्च करने में 375 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। चंद्रयान 3 को LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, जिससे चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचा दिया गया है। इस चंद्रयान 3 में एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल लगा हुआ है। इसका टोटल वजन 3900 किलो है। चंद्रयान 3 के लॉन्च को देखने के लिए कई स्कूलों के लगभग 200 स्टूडेंट्स और हजारों लोग स्पेस सेंटर पर मौजूद थे। चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल यानी दक्षिणीय ध्रुव पर लैंड करेगा। इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि साउथ पोल में बर्फीले पहाड़ होने की आशंका है। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड करने के बाद चांद की बनावट और एनवायरनमेंट को स्टडी करेगा और इसी के साथ साथ चंद्रमा की सतह पर मौजूद रासायनिक और प्राकृतिक तत्व, मिट्टी और पानी की जांच भी करेगा और उस सभी डेटा या जानकारी को इसरो को भेजता रहेगा। बस चंद्रयान 3 को चांद पर भेजने का बस यही रीजन है। इस तरह भारत के पास अपना खुद का पर्सनल चंद्रमा का डेटा होगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये चंद्रयान 3 का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है। इसमें ये ऊपर का पार्ट जो दिख रहा है, यही पार्ट लैंडर मॉड्यूल है और इसी के अंदर रोवर है जो चंद्रमा पर पहुंचकर रिसर्च करेगा। और ये नीचे का पार्ट प्रोपल्शन मॉड्यूल है। ये लैंडर को सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर पहुंचाने में मदद करेगा। ये लैंडर के अंदर रखा रोवर है। इस रोवर को देखकर आप समझ सकते हैं कि रोवर में कौन सा पार्ट क्या है। इसके बाद हम आपको सीधे 3D एनिमेशन के जरिए समझाते हैं कि आखिर चंद्रयान 3 चांद की सतह पर कैसे लैंड करेगा। और आपको ये भी बता दें कि चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर पहुंचने में लगभग 42 से 43 दिन का समय लगेगा। तो चलिए अब ले चलते हैं चंद्रयान 3 के सफर पर। चंद्रयान 3 जब लॉन्च किया उसके कुछ ही देर में ये पृथ्वी से बाहर पहुंच गया था। पृथ्वी के बाहर पहुंचने के बाद रॉकेट के आगे का पार्ट खुल गया था। इसके कुछ ही देर बाद इसका बाकी का खाली फ्यूल वाला भाग भी इससे अलग हो जाता है। इसके बाद इसका इंटीग्रेटेड मॉड्यूल भी अलग हो जाता है, क्योंकि अब बस इसी को चांद पर पहुंचना है और मॉड्यूल हमारी पृथ्वी की ऑर्बिट यानी पृथ्वी की कक्षा में घूमना शुरू कर देता है। इस मॉड्यूल के अलावा बाकी पार्ट जो अलग हुआ था वो सब बस स्पेस में ही इधर उधर घूमता रहेगा और ये मॉड्यूल पृथ्वी के लगभग 5 चक्कर लगाएगा।
इन 5 चक्कर के दौरान ये पृथ्वी से दूर होता जाएगा और पृथ्वी के 5 चक्कर पूरे होने के बाद ये चांद की तरफ रवाना हो जाएगा। और कुछ दिनों बाद ये चांद की ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। इसके बाद चंद्रयान 3 का मॉड्यूल चांद की ऑर्बिट में जाने के लिए लगभग चांद के 5 से 6 चक्कर लगाएगा और इन्हीं 5 से 6 राउंड के दौरान ये चांद के नजदीक पहुंचता जाएगा। जब ये मॉड्यूल ठीक से चांद की ऑर्बिट में आ जाएगा, फिर ये मॉड्यूल लैंडर को खुद से अलग कर देगा। इसके बाद लैंडर चांद की सतह पर जाने की यात्रा शुरू कर देगा। जब ये लैंडर चांद की ल्यूनर सरफेस पर पहुंचेगा, फिर ये अपनी लैंडिंग लोकेशन को स्कैन करेगा, जिससे इसे अपनी लैंडिंग साइट साउथ पोल मिल जाएगा। उसके बाद ये लैंडिंग प्रोसेस को शुरू कर देगा। अब यहाँ सबसे बड़ी बात आती है कि अभी हमारा चंद्रयान चांद की ऑर्बिट में नहीं पहुंचा है। अब ये तो भगवान ही जाने कि हमारा चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर भी पाएगा या नहीं। वैसे हम सभी को गॉड से प्रे करनी चाहिए कि हमारा चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक मून पर लैंड कर पाए और हमारे भारत देश का गौरव और बढ़ जाए। चलिए आगे देखते हैं। जब हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर लैंड कर जाएगा, तो यहाँ से ये सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुल का सिग्नल भेज देगा। इसके बाद इस लैंडर का एक गेट खुल जाएगा, जिसके अंदर से हमारे भारत के द्वारा बनाया गया रोवर निकलकर चांद की सतह पर अपना कदम जमा लेगा। ये रोवर हर एक दिन कुछ दूरी की यात्रा तय किया करेगा और चांद पर मौजूद मिट्टी, चांद पर चलने वाली हवाओं की रफ्तार, चांद पर मौजूद रासायनिक और चांद पर आने वाले भूकंप की जानकारी हमारे स्पेस एजेंसी इसरो को भेजता रहेगा। ये आपने देखा कि आज की टेक्नोलॉजी के चलते लैंडिंग कैसे होती है, लेकिन आज से 10 साल पहले कुछ इस तरह की रोवर लैंडिंग हुआ करती थी। इस वीडियो में देखकर समझिए। लैंडिंग के वक्त एक ट्रायंगल की तरह दिखने वाला बॉक्स पैराशूट के जरिए सतह पर लैंड करता था। जब सतह से लैंडर की बस कुछ ही दूरी रह जाती, तो ट्रायंगल अपने आप ही कई सारी चिपकी हुई बॉल्स में बदल जाता था। उसके बाद ये बॉल्स की तरह दिखने वाला लैंडर कई किलोमीटर दूर जाकर गिरता था। जब ये बॉल्स का बना गोला रुक जाता था, तो इन बॉल्स में से अपने आप ही हवा निकल जाती थी और इसके अंदर मौजूद ट्रायंगल लैंडर खुल जाता था, जिसके अंदर से रोवर निकलता था। लेकिन क्या आपको पता है चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में इतना समय क्यों लग रहा है, जबकि रसिया सिर्फ 34 घंटे में पहुंचा था और अमेरिका ने 4 दिन में चांद पर पहुंचा दिया था। लेकिन फिर हमें 42 से 43 दिन का समय क्यों लग रहा है? वो इसलिए क्योंकि उनके रॉकेट कुछ ज्यादा ही पावरफुल थे और वो सीधा फ्यूल यानी ईंधन का यूज करके बहुत कम समय में चांद पर पहुंच रहे थे। लेकिन हमारे इंडिया में एक एफिशिएंट तरीके को अपनाते हैं। मतलब ये है कि भारत सिर्फ रॉकेट को पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए फ्यूल का यूज करता है और रॉकेट जब पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकल जाता है, तो बाकी समय सिर्फ स्पेस की ग्रेविटी के जरिए मून तक भेजा जाता है। बस इसीलिए हमें 42 दिन का टाइम लगेगा और इसीलिए हमारा भारत सभी मिशन बाकी सभी देशों से बहुत ही कम बजट में करता है। उम्मीद है आप चंद्रयान 3 की मून लैंडिंग को आसानी से समझ गए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें।